चलिए देखिए, चतुर्भुज एबीसीडी में बीए पैरेलल सीडी है। एंगल डीएसी बराबर एंगल एबीसी। AB 10 सेंटीमीटर, BC 9 सेंटीमीटर, AC 15 सेंटीमीटर, तो AD का मान क्या होगा। चतुर्भुज जो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, पहले उसके बारे में हल्का सा डिटेल साथ में ले लेते हैं। बोलिए, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। एक तरफ से बोलिएगा, जैसे बचपन में याद है, बचपन में जब आप पढ़ा करते थे, इंग्लिश वगैरह याद करने को दिया जाता था तो एक लाइन से सुना जाता था। ये नहीं कि आप जहां मन वहां से सुना दीजिए, एक तरफ से, और वो भी लाइन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वैसे ही जैसे लिखवाए थे वैसे बोलिएगा। चतुर्भुज कितने प्रकार के? कौन कौन? वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। वर्ग के सभी भुजा बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अब आ जाइए समचतुर्भुज पर। समचतुर्भुज के चारों भुजा आपस में बराबर। यहाँ पर कोई कोण समकोण नहीं होता है। इसके दोनों विकर्ण कितने डिग्री पे काटते हैं? 90 डिग्री पर काटते हैं। आयत के बारे में आइए। आयत के आमने सामने की भुजा प्रत्येक कोण, इसके दोनों विकर्ण बराबर होंगे। आमने सामने की भुजा बराबर हो गया। चलिए ठीक है। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, आमने सामने की भुजा बराबर, कोई कोण समकोण नहीं होता है। इसके विकर्ण कितने भागों में बांटेंगे? 2। इसके विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है। 2 लगातार कोणों का योग 180 डिग्री। आमने सामने का कोण बराबर। समानांतर चतुर्भुज है पैरेललोग्राम, इसके आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। अब आया आपका समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। तो समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बोल रहा हूं, आमने सामने की भुजा समानांतर लेकिन बराबर नहीं। आमने सामने की भुजा समानांतर लेकिन बराबर नहीं। बगल वाला भुजा असमानांतर। ठीक है, इतना कुछ याद रखिएगा। आज हम लोग पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज के आधार पर जितने सवाल पूछे गए हैं वो सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, बोलता है कि चतुर्भुज एबीसीडी है, लेकिन उसने बोला कि बीए और सीडी पैरेलल है, तो हमको पता चल गया इसी को देख करके कि ये समानांतर चतुर्भुज के बारे में कह रहा है, क्योंकि आमने सामने की भुजा पैरेलल वहीं पे होता है। तो ये रहा आपका ए बी सी डी। अब बोलता है कि एंगल डीएसी यानी ये मिला दिया गया, एंगल डीएसी बराबर एबीसी यानी ये वाला अगर x होगा तो ये वाला x होगा। अब ध्यान रखना है कि अगर ये और ये बराबर हो रहा है, अगर ये और ये मतलब इस साइड और इस साइड वाला हो रहा है, तो यहाँ और यहाँ वाला बराबर होगा। तो ये अगर y है तो ये वाला y होगा। ठीक है। अब आपको पता ही है कि 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे, 2 समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे, तो ये और ये आपस में किससे? एकांतर कोण से। तो यहाँ पर x y ले लिए, इसको हम कर देते हैं z। अब जब 3 कोण की 2 त्रिभुज बन रहा है ना, तो दोनों त्रिभुज में 3 कोण बराबर हो गया, तो तीनों कोण बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समरूप त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। संगत सिर्फ नहीं, समरूप त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो एक तरफ से उठाइएगा, यहां से अगर x उठाऊंगा तो सब बार x उठे, y उठे, z उठे। तो x जब हम उठाएंगे x डिग्री, तो x के सामने कौन सा पड़ा? AC। तो इसमें भी तो x है ना, इसके सामने कौन पड़ रहा है? DC। एक हो गया। y उठाएंगे, लेकिन इसी में से उठाएंगे क्योंकि पहली बार इसको उठाए थे, तो y डिग्री उठा रहे हैं, तो y के सामने AB, इसमें y के सामने AC। अब उठाते हैं z,
जेड डिग्री, तो जेड इसमें क्या उठाएंगे, जेड के सामने बीसी और इसमें जेड के सामने एडी। अब यही चीज कहा जाता है कि समान कोण के समरूप त्रिभुज में, सिमिलर ट्रायंगल में, समान कोण के सामने के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। अब हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है, बोलिए ए बी कितना है, ए बी है 10, AC 15, BC 9, AD यही निकालना है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 नवा 27, 27 का आधा, तो ये रहा मेरा 27, 27 का आधा करेंगे तो 13.5, तो एडी की जो लंबाई है वो 13.5 है। एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। कोण ए का बाइसेक्टर समद्विभाजक भुजा बीसी को बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब जो भी है उसको बराबर भाग में बांट देता है। AB 10 है तो AD की लंबाई है। जो पूछेंगे वो बताते जाइएगा, आप खुद अपने आप बना लीजिएगा, बस थ्योरम को जानना है और जानने के बाद अप्लाई कर देना। ABCD इसका बाइसेक्टर है ना, कोण ए का, देखिए समद्विभाजक, इसको जाके समद्विभाजित कर देगा, ये रहा, मतलब ये जो भी होगा उसको आधा आधा करेगा। तो हमें मालूम है कि आमने सामने की भुजा, बोलिए आमने सामने की भुजा बराबर, तो ये अगर 10 है तो ये क्या रहा होगा, अगर ये निकल गया तो ये हो जाएगा, ठीक। दो लगातार कोणों का योग, दो लगातार कोणों का योग, अब कोण नहीं दिया है तो अपना मन से लिख के हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। तो मैं करता हूं, अपना मर्जी से दे रहा हूं कि अगर 60 होगा तो ये कितना हो जाएगा 120, अगर ये 50 होगा तो ये कितना होगा 130। कहने का कुल मतलब है कि मैं 180 पुराना चाहता हूँ, ठीक। तो जब मैं इसको 60 दूंगा, क्योंकि अपना मर्जी से रखना है, एंगल तो दिया नहीं है, तो हमको अपना मर्जी से रखना है, तो अगर ये 60 होगा तो इसको समद्विभाजित किया है, तो कितना 30 और 30, तो ये तो पूरा 60 था ना, हमको इससे ना मतलब था A और B से, तो ये 60 हुआ, ये कितना है 120। चलिए किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री, 180 में 120 और 30, 150 हो गया, कितना बचा 30। किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर तो उनके सामने की भुजा बराबर, तो इसके सामने ये और इसके सामने क्या है, तो ये कितना है, तो ये कितना होगा, तो ये 10 है, तो ये क्योंकि आधा आधा किया था ना, तो ये कितना हुआ, तो ये कितना होगा, आंसर 20। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। E और F भुजाओं का मध्य बिंदु है, देखिए E और F भुजाओं का मध्य बिंदु है। AC 12 हो तो AX का मान क्या होगा, तो डायरेक्ट थ्योरम में याद रखिएगा ना कि शीर्ष कोण की भुजा शीर्ष कोण के से सामने की भुजा पर मिलाई जाए तो वह विकर्ण को बराबर भागों में बांट देते हैं। शीर्ष कोण से सामने की भुजा पर जो लाइन मिलाई जाए तो उससे लाइन जो मिलाई जाती है उससे वह जो विकर्ण है ना वह बराबर भागों में बंट जाता है। शीर्ष कोण से, फिर से बोल दे रहा हूं, शीर्ष कोण से सामने की भुजा पर मिलाने वाली लाइन विकर्ण को, ये तो विकर्ण है ना, डायगोनल, विकर्ण को बराबर भागों में बांट देती है। तो देखिए कितने भाग में बंट गए, 1 2 और 1 3, तो हो गया। तो अब इसमें सब बराबर हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं ताकि कुछ भी पूछेगा तो आपसे बने। AX बराबर XY बराबर YC, सब बराबर हो गया। तो कितने भाग में बटा, 3 भाग में। पूरा कितना था 12, तो 12 को अगर 3 से भाग देंगे तो 4, ताकि मैं इसको 4 कहूं 4 कहूं 4 कहूं, तो पूरा 12 भी तो पूरा ना चाहिए। तो आपसे क्या पूछा था, AX पूछा था, तो AX की लंबाई क्या है 4 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा 4। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है और PQRS इसके भुजाओं के मध्य बिंदु है।
तो ABCD का क्षेत्रफल अगर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जो चीज आता है आपके दिमाग में यहां भी चलना चाहिए और जब घर भी रिवीजन मारते हैं तब उससे रिलेटेड जितने कुछ हो वो सब आपको रिवीजन होना चाहिए। तो बताइएगा, अभी हम पूछेंगे भुजाओं का तो मध्य बिंदु ये है, इसके भुजाओं के मध्य बिंदु को जब मिलाएंगे तो कोई ना कोई चतुर्भुज बनेगा, इसका नाम होगा PQRS। अब बोलिएगा किसी भी चतुर्भुज, किसी का नाम ले रहा हूं, किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से कौन सा चतुर्भुज बनता है? समानांतर चतुर्भुज। वर्ग में वर्ग, आयत में समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में आयत। तो इतना ही थ्योरम में लिखवाया गया है। लेकिन यहाँ क्या है, तो यहाँ समानांतर चतुर्भुज के अंदर में, और थ्योरम में आपको समानांतर के बारे में नहीं था कि समानांतर के अंदर कौन बनेगा, लेकिन एक चीज तो बताया गया था कि किसी में भी समानांतर बनता है, तो किसी में भी बनेगा। अब याद रखना है कि समानांतर चतुर्भुज के में भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो भी चतुर्भुज बनेगा वह बड़े वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, बड़े वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो ये पूरा कितना है? 60। ये कितना होगा? 30। तो हो गया आंसर हमारा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंदर में जो भी जिसका क्षेत्रफल बनेगा वो क्या बनेगा? उसका आधा। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। X और Y भुजा BC और CD का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज AXY का क्षेत्रफल क्या होगा? SSC CGL के पेपर में कई साल से ये सवाल रिपीट होते चले जा रहे हैं, और हर एग्जाम में जहां पर इस ज्योमेट्री को पूछा जाता है वहां पर ये सवाल अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसने ये बोला कि एक तो चतुर्भुज है तो छाप दिए हम, बोला कि BC का मध्य बिंदु, ध्यान रखिएगा BC X और Y, BC और CD का मध्य बिंदु है। तो BC तो ये है, देखिए BC ये है और CD ये वाला है, इसका मध्य बिंदु है, तो इसका नाम हो गया क्या? और इसका Y, ये मध्य बिंदु है। तो उम्मीद किया जाता है कि ऐसे मिलाया भी जाना चाहिए, मिला दिया। लेकिन हमसे पूछा गया है ना कि AXY चाहिए, हमको यहां से चाहिए त्रिभुज AXY का क्षेत्रफल। तो थ्योरम में जो सवाल है वही थ्योरम है, जो सवाल है वही थ्योरम है, और ज्योमेट्री में यही होता भी है, जो सवाल रहता है वही थ्योरम नहीं रहता है। आगे थोड़ा सा बढ़ के समझना है, याद ऐसे रखना है कि चतुर्भुज नहीं, समानांतर चतुर्भुज में भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा से बना हुआ त्रिभुज, सामने के शीर्ष कोण से बना हुआ त्रिभुज पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 3/8 गुना होता है। पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 3/8 गुना होता है। तो आपको ऐसे लिखना होगा कि त्रिभुज AXY का क्षेत्रफल हो जाएगा चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का 3/8 गुना, 3/8 गुना। तो ये पूरा चतुर्भुज कितना है जी? बोलिए 40 कितना है? 40 है, और 40 का 3/8, 8 बचे 5 दिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल बनेगा। 3/8 याद रखना है, उसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो 3/8 गुना होगा। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। एक भुजा AB 24 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा AD 16 सेंटीमीटर। भुजा AB और DC के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो AD और BC के बीच की दूरी क्या? ये सवाल आपको ज्योमेट्री के साथ साथ मेंसुरेशन में देखने को मिल जाएगा। ये आपको मेंसुरेशन में भी एकदम सेम सवाल रखेगा और यहाँ भी आपको मिलता है। गौर से देखिएगा। अब खाली ये भर बता दीजिए, समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं पता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। ABCD
आपको पता है कि इसके आमने सामने की भुजा पैरेलल मतलब समानांतर, तो दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी को दो चीज कहा जाता है, एक तो लंब भी कहा जाता है जिसको ऊंचाई भी हम लोग कहते हैं। तो दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी को ऊंचाई भी कहा जाता है, लंब भी कहा जाता है, दूरी भी कहा जाता है। दूसरा चीज कि अगर चतुर्भुज के अंदर में दो गो त्रिभुज बनेगा तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भी हम बना सकते हैं और बाकी एक इसका फॉर्मूला भी होता है उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि कैसे कैसे बोला गया है। उसने बोला है कि AB और CD के बीच की दूरी, AB और CD के बीच की दूरी, पहले तो ये लिख दीजिए कि ये आपका 24 था, तो AB आपका क्या होगा 24, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर। तो AD अगर आपका 16 है तो BC भी आपका 16 ही होगा। अब कहा जा रहा है कि AB और DC 10, AB और DC, तो देखिए आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं इसे, और अगर आपको अच्छा न लगे तो शीर्ष कोण से उठा लीजिएगा, अगर अच्छा न लगे तो आप यहां से उठा लीजिएगा। अभी भी तो वही बात रह गया, ठीक। तो अगर आप लेना चाहें तो आप ऐसे ले लीजिएगा या फिर आप ऐसे ले लीजिएगा। तो ये रहा आपका ऐसा। अब इसके वजह से आप गौर से देखिएगा तो यह एक क्या बना, त्रिभुज बना। अब त्रिभुज में आगे बताएंगे कि अगर त्रिभुज ऐसा बना हुआ और यहां पर एक और हम लंब डाल दें, तो भुजा अगर आधार अगर पूरा है तो क्षेत्रफल पूरा निकलेगा, और अगर आधार आधा है तो क्षेत्रफल सिर्फ आधा निकलेगा, ठीक है ना। तो जितना आधार होगा क्षेत्रफल वो उसके हिसाब से निकालेगा। तो हम इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात तो ये कि जब इधर से ऐसा बना हुआ है तो हम अगर यहां से लेंगे ये वाला, तो ये वाला तो ऐसे बनेगा। तो इसको हम दो तरीके से सोच सकते हैं, दोनों तरफ त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। अब चूंकि ये 90 डिग्री है तो किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री बना तो कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। एक तो ये तरीका हो जाएगा, और अगर 1/2 हटा दें तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। तो दो गो ऊंचाई है तो दो गो आधार के हिसाब से क्षेत्रफल निकलेगा, और दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, दोनों क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो अगर हम चतुर्भुज के हिसाब से निकालेंगे तो आधार है तो ऊंचाई ये वाला, यही ना है। तो इसका नाम आप ले लीजिए, क्या क्या नाम कुछ दिया है, नहीं दिया। तो काम करिए कि एक इसको दे देता हूँ ABCD लिख दिया था, इसको दे देता हूँ E और ये दे देता हूँ F। तो देखिए अगर आधार ये है तो ऊंचाई ये होगा, हाँ। तो आप इसके हिसाब से निकालिएगा आधार गुने ऊंचाई, यानी 24 गुने ये वाला, ये कितना दिया हुआ 10, तो ये रहा 24 गुने 10 बराबर। अब इसके लिए तो आधार ये पड़ रहा है, तो इसके लिए आधार गुने ये वाला क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो आधार कितना है 16, ऊंचाई कितना है AE। अब ये जो AE है यही तो यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी है। तो यहाँ से देख लीजिए 8 दूना 16, 8 तरीके 24, 2 से 5 बार में 5 दिया 15 सेंटीमीटर, एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर मैं इसको त्रिभुज के हिसाब से बनाऊंगा तो दो त्रिभुज बन रहा है, दोनों समकोण त्रिभुज बन रहा है, और दोनों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो बनाएंगे कि 1/2 गुने आधार, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर। अब इसके बारे में सोचिएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, सेम चीज यहाँ बताता है। 1/2 तो कट गया, 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 2 5 10, 5 दिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप अपना हिसाब से जो भी चाहे आप अपना दिमाग लगा करके रखिएगा। फॉर्मूला तो आपको दोनों याद ऐसे भी रखना है, क्योंकि समकोण में अलग चीज है और समानांतर चतुर्भुज में अलग है, और दोनों से सवाल बनेगा, इसलिए दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण BD 18 सेंटीमीटर है। P तथा Q क्रमशः ABC और ADC
के केंद्रक है। PQ रेखाखंड की लंबाई क्या है? पहला चीज की ABCD छापिए, जैसे बोल रहा है वैसे छाप दीजिए। तो ये ABCD। BD बोला था कि BD जो विकर्ण है वो 18 है, तो एक विकर्ण है तो ये भी विकर्ण होगा। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? दो बराबर भागों में काट देते हैं या समविभाजित कर देते हैं। तो पूरा 18 था, तो 18 में ये क्या होगा और ये क्या होगा, क्योंकि बराबर भागों में तो बढ़ जाना था। अब उसने कहा कि त्रिभुज ABC में ABC इतने दूर तक है, उसका केंद्रक होना चाहिए P, उसका केंद्रक होना चाहिए P। और फिर बोला कि त्रिभुज ADC में इसका केंद्रक होना चाहिए आपका Q। तो केंद्रक यही ना जाएगा, तो ये रहा आपका P और ये रहा Q। ठीक, इसके बाद सुनिए केंद्रक का काम क्या है। केंद्रक का काम है कि उस भुजा को 2:1 में बांटना। पीछे पढ़े आप, केंद्रक किसको बोलते हैं? केंद्रक कहा जाता है कि माध्यिकाओं के काटान पर केंद्रक बनता है, और केंद्रक जो है शीर्ष कोण से 2:1 में काटते हैं। तो शीर्ष कोण से 2:1 में काटेंगे। तो ध्यान रखना है, पहला चीज की पूरा 18 था, 18 में विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा करते हैं समानांतर चतुर्भुज में। तो आधा आधा का मतलब हुआ कि ये 9 था और ये 9 था, 9 और 9 18। अब बचा ये, तो इसमें ये केंद्रक जा रहा है। तो त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज है ABC। तो शीर्ष न कहलाया, तो शीर्ष ये कहलाया। तो ये क्या है? 2:1 में, और ये वाला 1:1 में। अब इधर आइए, त्रिभुज क्या था? ADC। तो त्रिभुज का शीर्ष कोण तो ये हुआ, तो ये हो जाएगा कितना रेशियो में, और ये कितना रेशियो में? 1:1 में। तो यहां से यहां तक अगर मैं नाम ले लूं O, तो यहां से यहां तक कितना रेशियो? रेशियो कितना? लंबाई तो 3 का वैल्यू 9, तो 1 का वैल्यू 3। तो यहाँ भी तो वही हाल है, 3 का वैल्यू 9 है, तो 1 का वैल्यू कितना आया? तो ये 1 है, 1 का वैल्यू कितना होना चाहिए? ये भी 1 है, 1 का वैल्यू 3। यहाँ से P और यहाँ से Q है, तो 3 और 3 6 सेंटीमीटर इसका आंसर है। त्रिभुज ABC में PQ पैरेलल BC। BC यहाँ पैरेलल की बात किया है, इसीलिए त्रिभुज को भी एक सवाल हम लोग ले लाए हैं, जो कि इसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से एक एक क्लास पूरा पढ़े थे। ये ABC है, इसी के पैरेलल क्या है? PQ है। बोलिए पता है तो PQ। अब इसमें बोलता है कि AP 1 है और PB 2 है, AQ 3 है, AQ 3 है, तो AC क्या है? ये कौन सा त्रिभुज बना? समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो आपको पहले कई बार समझा दिया हूं कि बड़ा वाला उठाएंगे तो तीनों बार बड़ा, और छोटा वाला उठाएंगे तो तीनों बार छोटा। तो बोलिएगा, एक तरह से बड़ा से स्टार्ट करिएगा। बोलिए क्या क्या बराबर होगा? AB बटा AP, AB बटा AP बराबर AC बटा AQ बराबर BC बटा BQ। इसे याद रखिए, आपको इसमें बोले हैं हम कि आपको तीन दिया रहेगा, चौथा आपसे हमेशा पूछ लिया जाएगा। तो AB चाहिए आपको, AB यहां तक है, तो 2 और 1 3। AP कितना है? 1। चलिए AC चाहिए आपको, AC यहाँ x ले लेना होगा, तो AC आपका क्या होगा? 3 + x बटा में AQ कितना है? 3। तो 3 दिया, 9 में से 3 गया 6, तो 9 बराबर 3 + x प्लस इधर आएगा -x का मान 6 सेंटीमीटर। समानांतर चतुर्भुज का AC है, तो x हम लोग लाए हैं, x का मान
x का जो मान है वो कितना लाए हैं, 6 लाए हैं। क्या पूछा है, AC उठा लीजिए। तो AC जो आ जाएगा वो 3 + 6 बनेगा। तो 3 + 6 कितना होता है, 9 सेंटीमीटर। और ये रहेगा हमारा आंसर।